जय श्री राम। सबको प्रहलाद की कहानी सुनाते हैं। सतयुग की बात थी। कश्यप ऋषि थे, उनके पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष तो धरती लेके पाताल में चला गया था। तो भगवान नारायण ने उनका कर रूप धर के धरती निकाल के लाया और हिरण्याक्ष को मार दिया। तो उसी विरोध में हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से विरोध किया करता था। तो अपने राज्य में सबको मना किया करता था कि हमारा नाम का भजन कीर्तन करें, सब हमारे नाम जपें, भगवान विष्णु का कोई नाम नहीं जपेगा। तो उनकी पत्नी कयाधु थी। कुछ दिन बाद उनके गर्भ रहा और प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। कयाधु को इंद्र भगवान ने ले गए थे। तो नारद ने उन्हें छुड़ाया और छुड़ा के अपनी कुटिया में रखने लग गए थे। जब प्रहलाद माँ के पेट में थे तो नारद जी ने कयाधु को भगवान की कथा सुनाया करती थी, इसीलिए प्रहलाद सब सुनते थे और सुनते थे तो सब वो बहुत बड़े भक्त बने। तो जब समय आया प्रहलाद का जन्म हुआ तो छोटे से ही होने के कारण तब भी वो भगवान विष्णु का ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप किया करते थे। और हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत क्रोध किया करता था। बड़े हुए थोड़े से तो गुरुकुल में भेजा कि वहाँ भेजोगे, गुरु के आज्ञा में रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, विद्या अध्ययन करेगा तो भूल जाएगा। लेकिन वहाँ भी सब बच्चों को भी भुला के वही भजन कीर्तन पढ़ाई छोड़ के और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप किया करता था और सारे बच्चों को भी लगा लिया करता था। फिर आके जब गुरु से पूछा कि आज प्रहलाद ने क्या पढ़ा, तो गुरु बताए कि ये तो बस भगवान का नाम ही जपा करता है, सब अपना तो जपता है, सब बच्चों को बिठा लेता है। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होते हैं, उसे फिर मारते पीटते हैं और अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि इसको ले जाके पहाड़ से गिरा दो। बहुत त्रासते हैं उसको, अग्नि में जलाते हैं, पहाड़ से गिराते हैं, सर्प से कटवाते हैं, जहर भी पिलवा देते हैं, हाथी से कुछ लवाते हैं। यानी कहो कि बहुत ज़्यादा उसे प्रहलाद को कष्ट दिया करते थे वही हरि नाम छुड़ाने के लिए। लेकिन प्रहलाद ने अपनी निष्ठा पर कायम रहे, कभी हरि का नाम नहीं छोड़ा। अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भी हरि का नाम लो, हरि हर एक जगह है, भगवान नारायण हर एक जगह है। फिर एक दिन कहा होलिका से कि तुम इसको लेके अग्नि में बैठ जाओ। होलिका को एक वरदान था ब्रह्मा जी से कि तुम ये चुनरी ओढ़ के बैठोगी तो होलिका ना प्रहलाद जल जाएगा, तुम नहीं जलोगे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का बुरा करने चलो तो अपने आप का ही बुरा होता है, इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अंततः गता कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। इसी से होलिका भी मनाई जाती है। और फिर जब नारायण भगवान का नाम नहीं छोड़ा प्रहलाद ने, तो हिरण्यकश्यप ने उनको अपने आप मारने की कोशिश की और बोले तुम्हारे नारायण कहाँ, देखता हूँ कहाँ बचाते हैं तुम्हें। तो प्रहलाद ने कहा कि नारायण भगवान तो हर एक जगह में, सृष्टि के कण कण में, हमारे भीतर तुम्हारे भीतर सबके भीतर हैं और इस खम्भे में भी हैं। तो प्रहलाद कहता अच्छा हिरण्यकश्यप कहते हैं कि इस खम्भे में हैं तो चलो मैं इस खम्भे में मारता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे नारायण कहाँ आते हैं। जैसे ही खम्भे में प्रहार किया वैसे ही नारायण भगवान नरसिंह का रूप धर के प्रकट हुए। सारे देख के खुश हो गए कि नारायण हर जगह है और प्रकट भी हो गए। हिरण्यकश्यप को फिर उसी डेहरी पे बैठा के और उसने वरदान मांगा था, दिन रात अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं न मरूं, नर से न मरूं न नारायण से किसी से नहीं। इसलिए भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धरा था और अपनी जंघा पे बिठा के हिरण्यकश्यप को छाती लहू लुहान कर दिया, उन्हें चीर दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। प्रहलाद को गले लगाया, उनको राज्य दिया। जब तक प्रहलाद जीते रहे तब तक राज्य करे, फिर भगवान के धाम चले गए अपनी माता के सहित। अंत में माता सहित भगवान के धाम वैकुंठ धाम चले गए। जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण।